हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस प्यारी सी फ्रॉक का कटिंग एंड स्टिचिंग। ये बेबी फ्रॉक 2 ईयर बेबी के लिए बनाई है। तो सबसे पहले इसमें जो कपड़ा लिया है वो लिया है 2 मीटर कपड़ा। तो सबसे पहले हम ऊपर की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई है 16 इंच, ये 2 पीस हैं 16 इंच के। और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ, ये फोल्डेड है। तो ये 4 लेयर में है इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं। 5 इंच हम लेंगे शोल्डर, एंड यहीं से इंच टेप को नीचे रखते हुए हम पहले आधा इंच ऊपर को मार्जिन लेंगे। उसके बाद 4.5 इंच आर्म होल लेंगे। इन निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे और आगे को बढ़ाएंगे कपड़े को इस तरीके से। तो यहाँ पर चेस्ट है 6.5 इंच और यहाँ पर आधा इंच कम कर देंगे, 6 इंच कर देंगे। मार्जिन लेंगे 2 का इंच का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा ढीला ढाला ही बना रही हूँ क्योंकि ये वूलन का कपड़ा है। तो सर्दियों में पहनते हैं तो हाईनेक वगैरह भी अंदर से इसमें इजीली पहन सकते हैं। आप इसे कोई भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। अगर कॉटन बना रहे हैं तो थोड़ा 6 इंच लीजिए इसकी चेस्ट, जहाँ पर मैंने 6.5 ली है। अब यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद 2.5 इंच पर हम गले पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की चौड़ाई जो रखेंगे हम वो 3 इंच रखेंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से और गोलाई दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको शोल्डर झुका देंगे। अब यहाँ पर पीछे के गले के लिए ले लेंगे 2 इंच और इसको भी बॉक्स बना लेंगे। इस पर भी गोलाई कर देंगे। पीछे हम बटन वाला बनाएंगे। तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हुई। पहले हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे और सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब फ्रंट वाले गले को कट करेंगे। अब यहाँ पर घेरे के लिए हमने फैब्रिक ले लिया था, उसे रख लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको घेरा चाहिए उस हिसाब से आप फैब्रिक रख सकते हैं। तो घेरे की लंबाई भी यहाँ पर मैंने 10 इंच ली है। चौड़ाई 16 इंच है। ये 4 लेयर में है, खोलेंगे तो डबल हो जाएगा, 32 इंच की हो जाएगी। तो 32 इंच के 2 पीस रहेंगे और हम इसमें बॉक्स प्लेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने डबल कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए 12 इंच करीब आस्तीन ली है और चौड़ाई में 6 इंच लिया है। 1.5 इंच अंदर की तरफ को जाएंगे और यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने वो 4.5 लिया था। और इस तरीके से गोलाई में मार्जिन देते हुए इसको हम इस तरीके से सेप देंगे। आगे मोहरी पर हम 4.5 लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं स्केल की मदद से और कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसकी कटिंग हुई है। बीच में स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आस्तीन को हम फ्रंट साइड भी हम छांट लेते हैं, थोड़ा आर्मोल में गोलाई देते हैं और यहाँ फ्रंट पार्ट वाला आर्मोल भी हम थोड़ा छांट लेते हैं इस तरीके से ताकि थोड़ा सेफ आ जाए। अब क्या करेंगे, इन सबको साइड रखेंगे और पीछे वाला पार्ट ले लेंगे। उसके लिए हम पट्टियाँ ले लेंगे। तो उसी के बराबर लंबाई में हम पट्टियाँ लेंगे और चौड़ाई में लगभग 4 इंच हम इसको ले लेंगे। बीच से हम पीछे वाला फैब्रिक को कट करेंगे, हम इसको लगाएंगे। 2 पीस लिए हमने 4-4 इंच के। तो पट्टी रहेगी जो, एक में आई लगेगी और एक में बटन लगेंगे। अब हमने इसके लिए बेबी कॉलर बनाया है। इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसकी कटिंग कैसे होती है तो इसमें मैं लगाऊंगी प्यारी सी लेस। तो ये देखिए हमने लेस लगाकर इस तरीके से इसे अटैच कर दिया है। अब बैक पार्ट में हमने पट्टी लगानी है। एक में मैंने पट्टी लगा दी है, एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगती है।
एक बार इसे फोल्ड किया है और सिर्फ मार्जिन को अंदर की साइड लेते हुए उस पर हमने स्टिचिंग करनी है। तो बीच में हमने फोल्ड की है पट्टी को इस तरीके से। तो जितना मार्जिन अपने पट्टी में लिया है उतना आपने जो है बैक पार्ट में लेना है इस तरीके से। तो ये पट्टी बनकर रेडी हो गई है। दोनों में इसी तरीके से बनानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। अब हम एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर से रखते हुए इस तरीके से नीचे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर फिक्स रहे। जब हम इसमें नीचे का घेरा जॉइन करेंगे ना तब दिक्कत ना हो। तो अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ले लेंगे, दोनों अंदर की साइड उल्टी रहे इस तरीके से। अब हम इसके शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये शोल्डर हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने आस्तीन को भी तैयार कर लिया है। जो आगे से हम पट्टी लगा रहे थे उसे भी हमने जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक सिलाई और लगाई है इसके नीचे से इस तरीके से, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं रबर डालूंगी जिससे हमारे आस्तीन जो है चुन्नटे वाली बनेंगी, काफ़ी सुंदर लगेंगे। अब हमने नीचे वाला घेरा तैयार करना है। इसे हमने एक बार फोल्ड कर लिया है। हम इसमें ये लेस लगाने वाले हैं। थोड़ी ऊपर से मैं इसे लेस को लगाऊंगी, बिल्कुल नीचे से नहीं लगाना है, इससे इसका लुक बिल्कुल निखर के आएगा। ये पूरे राउंड पर हमने लगानी है। अब हम फ्रॉक का बॉटम पार्ट ले लेंगे और जो नीचे का घेरा है उसे भी ले लेंगे। सेंटर में दोनों के कट लगा लेंगे और इस पर हम प्लेट्स डालेंगे। जैसे हमने ऊपर के साइड को डाली है ना बॉक्स प्लेट, वैसे इसमें तो ये डालनी कैसी है प्लेट्स देख लीजिए एक बार। तो 2 इंच के करीब हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पिन लगा दिया और सेम 2 इंच के करीब यहाँ पर उठाया और यहाँ पर भी पिन लगा दिया। ये दोनों आमने सामने रहेंगे इस तरीके से। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है। जितनी आपकी बॉक्स प्लेट बनी उतनी बनाइए, बाकी फैब्रिक छोड़ दीजिए और लगानी ऐसे है कि सेम मतलब बराबर से लगे आगे पीछे। तो साइड से थोड़ा बच रहा है फैब्रिक, इसी तरीके से उसे आप छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर 3-3 मेरी बॉक्स प्लेट बन चुकी हैं, देखिए इस तरीके से। तो इन्हें पिन से सिक्योर करते हुए स्टिचिंग करिए ताकि आसानी रहे और इस तरीके से इसे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स इस पर आप सिंपल प्लेट्स भी डाल सकते हैं और चुन्नटे वाला भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये बॉक्स प्लेट से घेर काफ़ी अच्छा आता है, खिले खिले लगते हैं बिल्कुल। इस तरीके से दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब पिन खोल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 स्टेप ली हैं और इनको हम किनारे पर लगाएंगे इस तरीके से, अंदर की साइड से और एक उधर के साइड से। तो यहाँ पर पहले हम टाँकी मार लेते हैं ताकि ये खुले ना। ये इसलिए क्योंकि ये लूज़ रहेगी तो पीछे से बांधेंगे तो सेट रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी बच्चों के लिए। और जो हमने आस्तीन में वो स्पेस डाला था उस पर हम इलास्टिक डाल देंगे। फ्रेंड्स हमने आस्तीन को खुला आस्तीन बनाया है इस तरीके से, बंद आस्तीन नहीं करे हैं। तो आप कई वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से लगती हैं आस्तीनें। अब यहाँ पर मैंने एक 22 पट्टी ली है जो कि हम गले पर लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। पहले पूरे में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच का 2 पॉइंट या हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे स्टिच करेंगे।
आपने किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, बराबर से पकड़ना है। तो इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पलटने में आसानी रहे। और इसे इस तरीके से पलटते हुए पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। तो बराबर से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करना है। तो पट्टी लग चुकी है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, फिटिंग करेंगे इससे हम। तो फ्रेंड्स, इसका जो है आस्तीन कैसे जॉइंट करना है वो भी आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो गोलाई वाला पार्ट है गोलाई की तरफ रखना है और जो बैक वाला है बैक की तरफ, और इस तरीके से हमने सेंटर से स्टिच करते हुए लाना है, ये देखिए पीछे तक। तो इस तरीके से इसकी आस्तीन की स्टिचिंग होगी। तो एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से, बराबर से पकड़ते हुए फ्रेंड्स और बराबर से मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए ये आस्तीन हमारे लग गए हैं। इस तरीके से दोनों आस्तीन को आपने लगाना है। तो बराबर से फ्रॉक को इस तरीके से रखते हुए आस्तीन से लेके नीचे तक हमने सिलाई करनी है फिटिंग की। तो हमने जो दो मार्जिन लिया था ना, 2-2 इंच मार्जिन, उसी को हम स्टिच करेंगे। तो निशान लगा देते हैं, इजी होता है सिलाई करने में। दोनों साइड से इसी तरीके से बनकर रेडी है। इसका पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो में डाल दूंगी, जो नेक्स्ट इसका पिजामा बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं पार्ट 2 में।